अब तक ये तो तय हो चुका था कि मिस्टर मेहरा के गायब होने के पीछे और भी कई राज छिपे थे। मिस्टर मेहरा का अनिल शर्मा के नाम अपनी जायदाद कर देना और फिर अचानक अनिल शर्मा की मौत की खबर मिलना, इस सब ने पूरे परिवार को बेहद उलझा दिया था। अब तक पुलिस भी इस पेचीदा गुत्थी को समझ नहीं पाई थी। और फिर इंस्पेक्टर का कहना कि उसने रात को मिस्टर मेहरा को देखा है, यह खबर ले आई कहानी में एक और नया मोड़। इंस्पेक्टर। यस सर। मोरे सर। सीनियर ऑफिसर राज चौधरी, दिल्ली पुलिस। सर, इन्हें देखा आपने कहीं? ऑफ कोर्स, बिल्कुल देखा है, कल रात को ही देखा है सर। इनको तो लाइफ में मैं कभी भूल ही नहीं सकता। क्यों? कल रात पेट्रोलिंग करते वक्त इनकी गाड़ी एक सुनसान रास्ते पर खड़ी थी और ड्राइवर गाड़ी के बाहर खड़ा था। हेलो, हाँ भाई, क्यों खड़ा है? क्या कर रहे हैं यहाँ पर? कुछ नहीं साहब। क्यों खड़ा है यहाँ पर? कुछ नहीं साहब। जनाब, ये देखिए अंदर क्या चल रहा है। हेलो, बाहर निकलो। क्या चल रहा है? ये निकलो बाहर, जल्दी जल्दी, उनको भी निकालो। अरे भाई साहब, जल्दी निकलो। हेलो, मैं निकालती हूँ। निकालिए, जल्दी निकालिए, जल्दी निकालो, जल्दी जल्दी जल्दी। क्या चल रहा था? ये क्या कर रहे थे? क्या कर रहे थे यहाँ पर? कुछ नहीं हो रहा सर। तो कहाँ पे रहता भाई? साहब कालका में? जी। प्लीज सर, जाने दीजिए ना, आगे से ऐसा नहीं होगा। अगर ये सब करना है तो जाके होटल में करो ना, यहाँ पर क्यों कर रहे हो? हैं? हेलो भाई साहब, इतनी पी रखी है इसने। सॉरी सर, अब नहीं होगा ऐसा। अरे चलो, निकलो निकलो। अरे चल बैठ गाड़ी में, चल निकल। थैंक यू सर। चलो। आइंदा दिखा ना तो तेरी गाड़ी समेत तेरे को अंदर कर दूंगा मैं। अरे बढ़ा गाड़ी, आगे बढ़ा। चलो निकलो निकलो, जल्दी निकलो। सर, ये बुढ़ा तो नसीब में ऐसे ही झूम रहा था कि पूछो मत। सर, वो लड़की का हाथ भी नहीं छोड़ रहा था, नाक तक पी रखी थी सर। पता नहीं इस बुढ़ापे में इतनी शराब पचती कैसे। वैसे सर, ये आदमी है कौन? आप लोग क्यों ढूंढ रहे हैं इसे? क्या कोई कांड किया है इसने? आप आइए मेरे साथ। सॉरी मैम, सॉरी सर, पता नहीं था इसलिए मुंह से निकल गया। इस पुलिस की नौकरी ने भी ना सर पूरी तमीज़दारी बर्बाद कर दी। सॉरी मैडम, पता नहीं अनजाने में क्या क्या कह गया। आपको कैसे पता? क्या आपने उनकी सांस चेक की थी? चेक क्या करनी थी मैडम? देख के पता चल रहा था कि फुल टाइट है। ठीक है ठीक है ठीक है। ये झूठ बोल रहे हैं। वो तो गुरुवार को हाथ नहीं लगाते शराब को। कल तो गुरुवार था ना ऋषि बेटा, तुझे तो पता ना उनकी पूजा का दिन था। झूठ बोल रहे हैं। मॉम, अब तक आपके लिए जो नामुमकिन था ना, अब वो सब सच हो रहा है। कितना बदनाम करेंगे, बहुत तमाशा हो चुका है। अब चले यहाँ से। आप अपनी पूरी पुलिस फोर्स लगाइए, एक एक चप्पा चप्पा छान मारिए, सब जगह रेड अलर्ट कर दीजिए। आइए सर। ऋषि बेटा, मैं मॉम, आपकी जिद थी कि जब तक डैड के बारे में खबर नहीं मिल जाती आप नहीं लौटेंगे। बेटा एक बार। मॉम, अब सब सच सामने आ चुका है। डैड की हकीकत पता चल गई ना, अब यहाँ रह के कोई फायदा नहीं। इससे ज्यादा शर्मिंदगी नहीं सह जाती मॉम। हम सब लोग कल सुबह ही दिल्ली के लिए वापस निकल रहे हैं, एंड दैट इज फाइनल। चलो चलो।
मुबारक हो डार्लिंग, बहुत जल्द ना तुम आजाद हो जाओगे। इतनी जल्दी भी क्या है जाने की? अभी तो बहुत टाइम है हमारे पास। हाय डार्लिंग। हेलो, कैसी हो? अब ये मत पूछो कैसी हूँ। तुम्हारे इस बुड्ढे ने ना मेरी जान ले रखी है। बस बस, बहुत जल्द इसका फैसला भी हो जाएगा। अच्छा, ऐसा क्या? आँख के बदले आँख और जान के बदले जान। हेलो मॉम, मैं होटल के बाहर खड़ा हूँ। हाँ बेटा बोल, कहाँ है तू? अरे मुझे तो दिख नहीं रहा, कहाँ पे? अच्छा इधर ही रुक, मैं आ रही हूँ, अभी आ रही हूँ। ओके मॉम। कैसा है बेटा? मॉम, मेरे पास पापा का एसएमएस आया है। क्या? तेरे पास? हाँ मॉम। क्या लिखा उन्होंने? वो मुझसे मिलना चाहते हैं, यही पंचकूला के पास। बेटा मैं भी तेरे साथ चलूंगी। नहीं मॉम, वहाँ खतरा है। मैं तो बस तुम्हें यहाँ इन्फॉर्म करने के लिए आया था। मैं अकेले ही जाऊंगा। आगे नहीं बढ़ना, पीछे को, हटो पीछे, पीछे को, हटो पीछे, मैं बोल रहा हूँ। मार दूंगा मैं। ड्रॉप, ड्रॉप, बॉम्ब का शॉट, ड्रॉप, ड्रॉप। बॉब, हम आप अंदर जाइए बॉब, मैं आपसे बाद में मिलता हूँ बॉब।
बेटा। बेटा हनु, बेटा ऋषि। जी अंकल। आपकी माताजी चाहती हैं कि आज के बाद आप दोनों मिस्टर मेहरा के बिजनेस को संभालें। मिस्टर मेहरा की विल के मुताबिक आप दोनों उनकी जायदाद में 50-50% के हिस्सेदार हैं और विल के मुताबिक ध्रुव को बेदखल कर दिया गया है। मॉम, वो टैक्सी वाला कौन था? बेटा वो जो उन दोनों को कालका लेके गया था ना, वो पंचकुला गई था। मैं पापा के कातिल का पता लगाकर ही रहूंगा। याद नहीं याद है? अब किया इसने? मैं तो पुलिस स्टेशन में सब कुछ बता चुका हूँ। जानता हूँ, लेकिन पुलिस ने सब कुछ नहीं पूछा। ये बताओ कि उस औरत के पास कोई फोन था? फोन? ड्राइवर, जरा अपना फोन देना। था तो उसके पास, मगर उसने इस्तेमाल नहीं किया। हाँ, एक कॉल की थी उसने, वो भी मुझसे फोन मांगकर। किस नंबर पे? वो तो बिल से पता चलेगा ना। हाँ, उस रात मिस्टर केदार मेहरा के रूम से 2 एसटीडी कॉल्स हुए थे। मुझे डिटेल्स मिल सकते हैं उन कॉल्स की? जी हाँ, ये डिटेल्स हैं। Welcome to Supreme Industry. We are sorry. The person you want to reach, Mr. Rishi Mehra, is not on his seat right now. Please call up later or leave a message after the beep. तुम? कुछ पता चला? दी, जिस फोन से मुझे एसएमएस आया था वो तो बंद है, और वो सिम भी नकली आईडी देके लिया गया था। पता तो चला है, पर यकीन नहीं होता। मतलब? डैड को जिस औरत के साथ देखा गया है, हाँ। उसने टैक्सी से और फिर कालका के होटल से 3-4 बार एक ही नंबर पे फोन किया। किसका नंबर था वो? दी, वो नंबर भैया के डेस्क का है। क्या? ये तुम क्या बोल रहे हो? मुझे तो कुछ यकीन नहीं हो रहा। ये देखिए, आप खुद चेक कर लीजिए। Welcome to Supreme Industry. We are sorry. The person you want to reach, Mr. Rishi Mehra, is not on his seat right now. ओके, मैं अभी आती हूँ। हेलो हेलो राज, कहाँ हो तुम? क्यों, क्या हुआ? राज, सारी सच्चाई सामने आ गई है। इस सारे खेल के पीछे कौन है
ये पता चल चुका है। खेल? कौन सा खेल? क्या जान गई अनु? वो सब जो पापा के साथ हुआ था राज, इस सबके पीछे ऋषि है। What? ऋषि? क्या बकवास कर रही हो तुम? मैं सच बोल रही हूँ राज। तुम प्लीज जल्दी से अपनी फोर्स लेके डैड के घर पहुंचो। मैं और ध्रुव वहीं आ रहे हैं। ओके 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 ओके, आई एम कमिंग। ओके। ऋषि 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 ऋषि। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आते ही आप मुझे इन्फॉर्म कीजिए। क्यों ऋषि, क्यों क्यों किया तुमने ऐसा? बस बस कैसे काटूंगी अपनी जिंदगी तुम्हारे बिना? अनु, तुम्हारा शक एकदम सही निकला। ऋषि को इस बात का अंदाजा हो गया था कि उसका खेल अब खत्म हो गया है, इसीलिए उसने टेरिस से कूदकर अपनी जान दे दी। मम्मी जी कहाँ हैं? वो किसी से कोई बात नहीं कर रही, अपने आप को कमरे में बंद किया उन्होंने। अरे तुम लोग संभालो अपने आप को। अगर ऐसे वक्त पर तुम लोगों ने हार मान ली तो ये घर तो टूट जाएगा, बिखर जाएगा। बस करो अब, बस बहुत हुआ। अनु, चलो इन्हें अंदर लेकर जाओ। जाओ। ध्रुव, तुम्हें अब घबराने की कोई जरूरत नहीं। तुम्हारे ऊपर जितने भी इल्जाम लगे थे उन सब से तुम बरी हो गए हो। तुम्हारे इन्वेस्टिगेशन की वजह से ऋषि की असलियत सबके सामने आ गई। जस्ट टेक केयर। तू क्या कर रहा है यहाँ पे? तू कर क्या रहा है यहाँ पे? भैया! डैड! डैड! मिस्टर मेहरा के कत्ल का इल्जाम ध्रुव पर लगा था और अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए ध्रुव को उस औरत तक पहुंचना था जिसके साथ मिस्टर मेहरा को देखा गया था। अपनी इसी कोशिश के दौरान ध्रुव को पता चला कि वो औरत जिस नंबर पर कॉल किया करती थी वो दरअसल उसके बड़े भाई ऋषि मेहरा के ऑफिस का था। क्या संबंध था ऋषि का उस औरत के साथ? क्या इस सब के पीछे ऋषि का हाथ था, मिस्टर मेहरा के कत्ल के पीछे भी? और इसीलिए उसे अपनी जान से हाथ धोना पड़ा? या फिर यह भी कोई साजिश थी ऋषि को फंसाने की? इन सब सवालों के जवाब जानेंगे कल सावधान इंडिया की इस नई सीरीज एक किस्सा 5 हिस्से में।